नमस्कार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है और किंग पिन जिसका नाम शशिकांत है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शशिकांत समेत कुल 3 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो शशिकांत है वो इस पूरे पेपर लीक गैंग का किंग पिन है। पूरे पेपर लीक गैंग का जबरदस्त कनेक्शन उसका सामने आया है। आपको बता दें कि इसके अलावा शशिकांत के अलावा 2 और लोग अरेस्ट किए गए हैं और इनके नाम कुमार मंगलम और दीपेंद्र हैं। ये दोनों राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है। इस मामले में सीबीआई बड़ी तेजी से एक्शन ले रही है और जैसा कि हमने देखा है कि जब से सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया है बहुत तेजी से गिरफ्तारियां की हैं। और इससे पहले बिहार पुलिस के हाथ में केस था, तब बिहार पुलिस ने भी करीब 40-45 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया था, लेकिन सीबीआई के हाथ में जब से केस आया है उसके बाद से और व्यापक बड़ा दायरा हो गया है सीबीआई का, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी और इस मामले में लगातार एक्शन कर रही है सीबीआई। अभी पिछले दिनों 19 जुलाई को भी सीबीआई ने 5 अरेस्ट किए थे, जिसमें से एक लड़की थी जिसको गिरफ्तार किया गया था रांची से, वो भी मेडिकल की छात्रा थी, उसको अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा एम्स के भी 5 मेडिकल स्टूडेंट्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। यानी कि पिछले 3-4 दिनों की अगर मैं बात करूं तो 5 तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब जो गिरफ्तारी हुई है 3, इनमें से भी 2 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। और ये सभी लोग 5 तारीख को, जिस दिन नीट की एग्जामिनेशन थी, जिस दिन नीट की परीक्षा थी, उस दिन हजारीबाग में मौजूद थे और वहां पर इन्होंने पेपर सॉल्व किया था। यानी कि ये लोग सॉल्वर के तौर पर काम कर रहे थे। तो सीबीआई अब 2 एंगल से इस पूरे मामले को जांच रही है। एक तो जो डायरेक्टली पेपर लीक कराने से कनेक्टेड है, यानी कि पेपर को निकालना वहां से जहां पेपर एक बिल्कुल एक सिक्योरिटी बॉक्स में बंद था, वहां से पेपर को निकालना, उसकी फोटो लेना, फोटो को सर्कुलेट करना और छात्रों तक पहुंचाना। एक इस वाले रैकेट की तलाश में सीबीआई की टीम जुटी है। लेकिन साथ ही साथ पैरेलली सीबीआई की जांच ये भी है कि सॉल्वर्स कौन कौन थे। यानी कि एक ने तो पेपर लीक कराया और पेपर लीक कराने के बाद सॉल्व कराने में किसने मदद की। तो ऐसे में सीबीआई के रडार पर वो मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 5 मई को हुई नीट की इस परीक्षा का पेपर सॉल्व करने में मदद की थी। तो पिछले दिनों जो गिरफ्तारी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें अभी टोटल 5 और 2 7 मेडिकल स्टूडेंट्स को अभी हाल फिलहाल में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 4 एम्स के हैं बिहार में, एक रांची की छात्रा है, मेडिकल छात्रा जिसको अरेस्ट किया गया है। ये भी उस दिन हजारीबाग में मौजूद थी जिस दिन पेपर होता और उस दिन पेपर को सॉल्व करने में इसने मदद की थी। ये सीबीआई ने एस्टैब्लिश किया है। इसके अलावा अब 3 और गिरफ्तारियां की गई हैं। इसमें शशिकांत नाम का शख्स, ये वो ट्रेल है जो पेपर लीक से जुड़ी हुई, यानी कि पेपर लीक गैंग से जुड़ा हुआ है ये। और जो 2 लोग और अरेस्ट हुए हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं कि एक का नाम कुमार मंगलम है और दूसरे का दीपेंद्र नाम है, इनको सीबीआई ने अरेस्ट किया है। ये पेपर सॉल्व करने के मामले में अरेस्ट किया। तो इस मामले में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी संलिप्तता लगातार बढ़ती जा रही है। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने देखा है कि सिटी वाइज और सेंटर वाइज डेटा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, तो उसके भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। गुजरात में, अहमदाबाद में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिले हैं जहां पर ऐसे भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जहां पर एक अहमदाबाद का जो एक सेंटर था उसको लेकर खुलासा हुआ है कि यहां पर परीक्षा देने वाली एक छात्रा ऐसी थी जिसने टॉप किया इस सेंटर में एग्जामिनेशन देने के बाद, 705 नंबर आए थे, लेकिन वो छात्रा 12th में फेल हो गई थी। इसी एग्जामिनेशन सेंटर में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 500 से 600 के बीच में नंबर हैं। कुल 590 छात्रों ने इस सेंटर में परीक्षा दी थी, जिनमें से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके 500 से 600 के बीच नंबर्स हैं। ऐसे ही कुछ और 2-3 सेंटर्स का पता चला है गुजरात में, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 705 नंबर आए थे, 710 नंबर आए थे, 500 से 600 के बीच नंबर्स थे, 600 से ज़्यादा नंबर्स थे। तो ये रुझान आने शुरू हो गए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जब आप वेबसाइट पर सारा का सारा डेटा अपलोड करेंगे, सारी की सारी जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के, उनकी पहचान छुपाकर वो अपलोड आप करेंगे, तो हम फिर उसको सेंटर में मिलान करेंगे कि किस सेंटर का क्या रिजल्ट रहा और उसके बाद फिर सीबीआई को उस मामले में जाँच करने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि सीबीआई भी फुल एक्शन में तो है ही। गिरफ्तारियां अभी भी की हैं सीबीआई ने, 3 लोग जैसे मैंने बताया आपको भरतपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन अब चूंकि ये डेटा अपलोड हो चुका है और डेटा अपलोड होते ही सीबीआई भी एक्टिव मोड में आ गई है, तो बहुत जल्द अगले 2 से 4 दिन में आप समझ लीजिए कि सीबीआई की टीम बहुत सारी गिरफ्तारियां ऐसे करने वाली हैं। और सीबीआई के रडार पर वो सेंटर्स रहेंगे जहां पर बड़े अनइवन रिजल्ट्स आए हैं, या फिर जहां बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने टॉप किया है, या फिर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके 600-700 के बीच नंबर रहे हैं। तो इससे सीबीआई को जांच करने में एक दिशा मिलेगी और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 22 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा
ये माना जा रहा है कि वो कंक्लूसिव डे हो सकता है, उस दिन कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो उससे पहले दोनों पक्षों को अपनी मजबूती से अपने जो दलीलें वो रखने के लिए एक आधार मिल जाएगा और सीबीआई को एक लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगा, और लाइन ऑफ एक्शन पर चलते हुए सीबीआई बहुत जल्दी इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है। लेकिन अभी भी सीबीआई को जो इस पूरे रैकेट का सबसे बड़ा सरगना है, जिसका नाम है संजीव मुखिया, उसकी तलाश है। वो अभी तक सीबीआई की पकड़ से दूर है, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जब सीबीआई संजीव मुखिया को बेअरेस्ट करेगी, क्योंकि उसके वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ डिटेल्स मिली हैं सीबीआई की टीम को, और बहुत जल्द संजीव मुखिया भी सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि सवाल 24 लाख छात्रों की जिंदगी का है। आप इस पर कमेंट करके मेरे वीडियो पर ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। अभी पता नहीं होना क्या है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं हैं लगाई गई हैं जिसमें ये मांग की गई है कि नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कहते नहीं, छात्रों ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने मेहनत की है, तो जिन्होंने अपनी मेहनत से एग्ज़ाम दिया, अच्छे नंबर अर्जित किए हैं, उनके लिए नीट को री एग्ज़ाम होना ठीक नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? क्या नीट का री एग्जामिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।